हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम ग्रेविटी डैम के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा ग्रेविटी डैम है वो किस तरह जो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं उसको कैसे रजिस्ट करता है, ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेविटी डैम होता है, ये जैसे हमारा क्या है, ग्रेविटी डैम है, ये क्या चीज से मिलके बना होता है। ये हमारा कंक्रीट या फिर मेसनरी से बना रहता है। कंक्रीट हमारा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, हमारा क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। और इससे मिलके ये जो है हमारा डैम बना होता है। इसमें जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, हेड में वाटर अवेलेबल है और ये क्या है, टेल में वाटर अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेड वाटर। ये हमारा क्या कहलाएगा, टेल वाटर। हेड वाटर के कारण जो प्रेशर लगता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये कुछ इस तरह से प्रेशर लगेगा हमारे डैम में। और ये हमारा टेल वाटर है तो इसके कारण भी प्रेशर लगेगा इस तरह से, ठीक है। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारा डैम के नीचे सॉइल प्रेजेंट है, जो कि हमारा डैम में कैसा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और जो कि हमारा क्या कहलाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर। तो ये सारे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहे हैं हमारे डैम में उसको रजिस्ट करता है हमारा डैम कैसे, अपने वेट से इन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हमारा जो डैम है वो रजिस्ट करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम, क्योंकि ये सारे फोर्सेस को किससे रजिस्ट करता है, अपने वेट से रजिस्ट करता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ड्रेनेज गैलरी है, ये जो दिख रहा है आपको। तो अगर इसको हम प्रोवाइड करते हैं डैम में तो ये क्या करता है कि जो भी अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, यहाँ पे सॉइल रहेगा, सॉइल जो भी अपलिफ्ट प्रेशर लगाता है उसका जो वैल्यू है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो सॉइल के कारण जो अपलिफ्ट प्रेशर लगता है उसको कम करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं डैम में। ये अपस्ट्रीम वाले पोर्शन में, अपस्ट्रीम जो फेस है ये या फिर वर्टिकल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्लैंटेड हो सकता है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल होगा तो हम किसके कारण सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रेशर कंसीडर करते हैं हमारे डैम में, लेकिन अगर ये स्लैंटेड होता है तो यहाँ पे अपस्ट्रीम में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्स आ जाते हैं। वो कैसे आएंगे हम आगे देखेंगे फिगर से। तो चलिए यहाँ पे जो भी फोर्सेस हमारे डैम में लगने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा यहाँ प्रीव्यू ले लेते हैं, आगे चल के इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारा क्या है कि जो हमारा अपस्ट्रीम में जो वाटर प्रेजेंट है उसके कारण जो भी फोर्स आएंगे हमारे डैम में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्या है, हमारा अपस्ट्रीम में ये वाटर का इतना हेड अवेलेबल है, इतना हेड ऑफ वाटर हमको अवेलेबल है। तो ये जो फोर्स लगाएगा ये कुछ फोर्स लगाएगा हमारे डैम में, ठीक है। और ये जो टेल वाटर है हमारा, जो टेल में डैम के टेल साइड में जो वाटर अवेलेबल है उसके कारण फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये जो सॉइल है डैम के नीचे उसके कारण फोर्स लगेगा हमारे डैम में, ठीक है, ऐसे अपवर्ड। और यहाँ से इसके कारण भी इस तरह से लगेगा और ये जो है इसके कारण भी इस तरह से फोर्सेस लगेंगे। और यहाँ पे जो हमारा वेव जनरेट होगा, ठीक है, विंड के कारण जो हमारा यहाँ पे वाटर है तो उसमें जो वेव जनरेट होगा उसके कारण क्या आएगा, हमारे डैम में फोर्स एक्सर्ट होगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वेव लोड हमारा कहलाएगा या फिर प्रेशर ड्यू टू वेव कहलाएगा। उसके बाद जो हमारा क्या रहता है कि इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। जब हम डैम को डिजाइन करते हैं तो अर्थक्वेक के इफेक्ट को देख के हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं जो हमारा डैम है उसको। तो उसके कारण भी हमारा क्या होगा, डैम होगा जो इफेक्ट होगा, ठीक है। और हमारा क्या होता है, सिल्ट लोड। सिल्ट लोड क्या होता है कि जब यहाँ पे वाटर यहाँ पे बह रहा है तो यहाँ पे सिल्ट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। उसके कारण जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और उसके कारण भी हमारा जो डैम है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारा लोड हमको हमारे जो डैम में लगेंगे और इन सब लोड्स को हमारा जो डैम होगा कैसे रजिस्ट करेगा, अपने सेल्फ वेट से रजिस्ट करता है। जो यहाँ पे हेड में वाटर, जो यहाँ पे अपस्ट्रीम में वाटर अवेलेबल था उसके कारण जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस रहता है हमारा उसमें कितना प्रेशर लगता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच का प्रेशर लगता है। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रेशर होता है क्या होता है, रो जी एच होता है। तो रो जी हमारा क्या की इक्वल होता है, गामा की इक्वल होता है। तो वही है हमारा कि यहाँ पे वाटर के कारण लग रहा है इसलिए हम गामा डब्ल्यू ले रहे हैं, गामा डब्ल्यू एच,
ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमारा बेस में गामा डब्ल्यू एच का प्रेशर लगेगा और इसका जो हाइट है वो एच हाइट तक वाटर हमारा फिलअप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉन्ड लेवल है, ठीक है, जहां तक हमारा वाटर फिलअप है। तो ये जो प्रेशर होगा इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच इंटू एच, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे लगेगा, जो हमारा ट्रायंगल है इसके बेस से हम देखेंगे। तो हमारा बेस कहाँ है, यहाँ पे है। तो बेस से हम हमारा जो सीजी का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, h/3 होता है। तो हमारा ये ट्रायंगुलर शेप है, तो इसके सीजी पे हमारा जो है टोटल प्रेशर लगेगा कितने का, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर का, और कितने डिस्टेंस पे, हमारा जो सीजी होगा बेस से h/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो ये जो है हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे टेल वाटर के कारण भी हम देखेंगे, अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर शेप का होगा, और इसी तरह से हम उसमें भी प्रेशर निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट वेट ऑफ वाटर रहता है वो कितना होता है, किलो न्यूटन मीटर क्यूब में 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये आगे यूज होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर जो हमारा डैम है, ठीक है, पहले वाले केस में तो हमने देखा कि ये जो अपस्ट्रीम जो फेस था वो कैसा था, वर्टिकल था। अगर हमारा जो अपस्ट्रीम का फेस है अगर वो स्लैंटेड है, ठीक है, तो फिर हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा, वर्टिकल फोर्स भी आएगा। फेस जो है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल है तो हमारा उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, जिसका कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर होगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो फेस है वो स्लैंटेड है तो हमारा दोनों टाइप का फोर्स आएगा, वर्टिकल भी आएगा और हॉरिजॉन्टल भी आएगा। देखिए कैसे, यहाँ तक तो हमारा डैम है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ तक तो डैम है, यहाँ पे जैसे पिछले केस में आ रहा था वैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में हमारा क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है। तो वाटर का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कंसिडर करेंगे जो वाटर फिलअप है उसके कारण, ठीक है। यहाँ पे ABCD में जो भी वाटर फिलअप है इसके कारण हम वर्टिकल फोर्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे हमारे जो डैम है उसमें, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेल में हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्लैंटेड सरफेस है, तो यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कंसिडर करेंगे और वर्टिकल फोर्स भी कंसिडर करेंगे। यहाँ से हम यहाँ इधर तो हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो भी वाटर फिलअप है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन होगा ये डाउनवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, जो हमारा PV से रिप्रेजेंटेड है। और यहाँ पे जो वाटर का जो हेड है वो कितना है, H है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, हमारा हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर का हमारा लग रहा है। और यहाँ पे टेल वाटर हमारा कितने हाइट तक फिलअप है, H' तक है, तो यहाँ पे कितने का वाटर प्रेशर लगेगा वाटर के कारण, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू H' स्क्वायर। और इसका जो CG से जो डिस्टेंस होगा हमारा कितना होता है, h/3 होता है। ये ट्रायंगल है तो बेस से डिस्टेंस h/3। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ट्रायंगल है तो इसका जो बेस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, h'/3 हो जाएगा, ठीक है। एक बात आपको जान के यहाँ पे अच्छा लगेगा कि जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट डैम है वो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, और उसकी जो हाइट है वो 226 मीटर की है, और ये कहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ये कौन सा डैम है, हमारा भाखड़ा डैम है, और इसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे कि ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारा ये क्या है, एक्सिस ऑफ डैम है, ठीक है, इसको हम एक्सिस ऑफ डैम बोलते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, मतलब कि कौन कौन से फोर्सेस जो है हमारे ग्रेविटी डैम में एक्ट कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट है कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट होता है वाटर प्रेशर, हमारा जो थर्ड होता है वो क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस, फोर्थ होता है हमारा सिल्ट प्रेशर, फिफ्थ होता है हमारा वेव प्रेशर, फिर आइस प्रेशर, और फिर स्टेबलाइजिंग फोर्स इज द वेट ऑफ डैम इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारे जो फोर्सेस होते हैं हमारे ग्रेविटी डैम में एक्ट करते हैं, इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे कि ये जो है हमारा वाटर है, हेड वाटर है, और ये टेल वाटर है, तो इसके कारण जो भी फोर्सेस हमारे ग्रेविटी डैम में एक्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वाटर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। इसके कारण जो भी प्रेशर हमारा ग्रेविटी डैम में आएगा वो हमारा वाटर प्रेशर कहलाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे टेल वाटर में भी यही आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रेशर है वो हमारा क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वाटर के कारण प्रेशर आ रहा था, और जो हमारा जो डैम है इसके नीचे हमारा सॉइल प्रेजेंट है, और इसके कारण जो हमारा अपवर्ड प्रेशर आएगा हमारे सॉइल में, ये हमारा क्या कहलाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर कहलाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एच हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक है, एच हेड अवेलेबल है, तो उसके कारण जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच का अपलिफ्ट प्रेशर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा टेल वाटर जो है हमारा एच डैश हाइट तक अवेलेबल है, तो वहां उसके कारण जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो क्या होगा, गामा डब्ल्यू एच डैश होगा। तो ये गामा डब्ल्यू एच से गामा डब्ल्यू एच डैश तक इसकी वैल्यू जो है वेरी करेगी यहाँ पे। तो ये जो है हमारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारा जो डैम है इसमें हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने नो ड्रेनेज गैलरी, यहाँ वाला केस है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देंगे हमारे डैम में, तो क्या हो जाएगा कि जो अपलिफ्ट प्रेशर है, पहले अपलिफ्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लीनियर था, लेकिन यहाँ पे जब हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हमारा जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसका, ये एरो का लेंथ ज्यादा है, ये एरो का लेंथ कम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा ज्यादा है। तो हमारा जो ड्रेनेज गैलरी है वो क्या कर दिया, हमारा जो प्रेशर की जो वैल्यू है उसको कम कर देता है। कितना कम करता है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, जो हमारा टेल में अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है वो, प्लस जो हमारा हेड में अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, माइनस जो हमारा टेल में अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है बाई 3, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, जो इतना गामा डब्ल्यू एच डैश हमारा कहाँ लग रहा था, टेल में लग रहा है, प्लस 1/3 ऑफ जितना हेड में लग रहा है अपलिफ्ट प्रेशर माइनस जितना टेल में लग रहा है अपलिफ्ट प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर आ जाएगा कहाँ पे, ड्रेनेज गैलरी के पास हमारा इतने का, ये जो है इतने का हमारा लगेगा अपलिफ्ट प्रेशर। ये इसकी वैल्यू हमारा ये जो फॉर्मूला है ये दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ड्रेनेज गैलरी का वर्क होता है, और इस टाइप से ये हमारे अपलिफ्ट प्रेशर को इफेक्ट करता है। और ये जो हमारा डैम है इसका ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये हमारा हील है और ये हमारा क्या है, टो है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का फोर्स है वो क्या है, फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जो हमारा अर्थक्वेक है उसमें क्या होता है कि वेव जनरेट होते हैं, तो वेव तो किसी भी डायरेक्शन में जनरेट होंगे, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स लग रहा है अर्थक्वेक के कारण, उसके कारण क्या एक्सीलरेशन आ रहा है। तो यहाँ पे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्टिकल इनर्शियल फोर्स, मतलब कि जब हमारा जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, तो फिर उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा हमारे डैम में। तो हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो वो या तो डाउनवर्ड लगेगा या फिर ये अपवर्ड लगेगा। लेकिन जब ये अपवर्ड लगेगा, ठीक है, जब ये जो फोर्स है यहाँ पे, जब ये क्या लगेगा, इस टाइप से अपवर्ड लगेगा, यहाँ पे ये फाउंडेशन है अर्थक्वेक के कारण जो इसमें वर्टिकल फोर्स लग रहा है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये जो फाउंडेशन है हमारा किसकी तरफ जाएगा, हमारा डैम की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये डैम के और क्लोजर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा टोटल इफेक्टिव वेट ऑफ डैम है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें हमारा जो डैम रहेगा वो स्टेबलाइज रहेगा। लेकिन जब हमारा क्या होगा कि जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो हमारा जो फाउंडेशन है जो कि हमारा नीचे में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हमारे जो डैम है, ये हमारा डैम है, इससे हमारा जो फाउंडेशन है वो दूर हो जाएगा, तो हमारा जो इफेक्टिव जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा वर्स्ट कंडीशन होता है, जो हमारा जब हमारा जो अर्थक्वेक के कारण जो वर्टिकल फोर्स होता है वो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो वो जो केस होता है हमारा वर्स्ट केस होता है। तो क्योंकि हमारा इसमें इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा जो टोटल डैम का है, क्योंकि इसमें हमारा जो फाउंडेशन है वो अवे फ्रॉम डैम मूव करेगा। तो इस केस को देखते हुए हम इस केस के लिए समझेंगे कि जब हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो फिर क्या केस बनेगा। जैसा कि अगर हमारा जब अर्थक्वेक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो आप जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट
जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वो रहना चाहता है। तो जब इसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो डैम रहेगा, ठीक है, जब हमारा डैम जब अर्थक्वेक के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो हमारा जो डैम है वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा, इसीलिए वो क्या एक इनर्शिया फोर्स जनरेट करेगा जो कि हमारे अर्थक्वेक के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, इनर्शिया फोर्स जनरेटेड बाय द डैम, जो कि हमारा वर्टिकल फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक के अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा सीजी पे वेट एक्ट कर रहा है। तो हमारा जो टोटल वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया फोर्स ऊपर लग रहा है और जो हमारा वेट है, जो टोटल वेट ऑफ डैम है वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो फिर इस केस में जो हमारा जो टोटल वेट है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनर्शिया फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो इनर्शिया फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ये हमने 11th-12th में भी पढ़ा है कि हमारा जो इनर्शिया फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, और हमारा जो वेट होता है वो mg के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं W/g। तो हमारा जो इनर्शिया फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, m के जगह हमने यहाँ पे W/g पुट कर दिया, और हमारा एक्सीलरेशन है, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, वर्टिकल एक्सीलरेशन। अर्थक्वेक के कारण जो वर्टिकल फोर्स आएगा वो कैसा एक्सीलरेशन जनरेट करेगा, वर्टिकल एक्सीलरेशन, जिसको हम यहाँ पे अल्फा v से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनर्शियल फोर्स आ जाएगा, जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन से हमने निकाला है। तो फिर द नेट इफेक्टिव वेट ऑफ डैम क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल वेट है W नीचे लग रहा है और हमारा जो इनर्शियल फोर्स है वो ऊपर लग रहा है। तो हमारा जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे लग रहा है उसको हमने पॉजिटिव लिया, जो ऊपर लग रहा है उसको नेगेटिव लिया, तो हमारा जो नेट आएगा हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा v जो होता है हमारा kv इंटू जी के इक्वल होता है, ठीक है, ये होता है हमारा। और kv क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वर्टिकल एक्सीलरेशन के लिए 0.1 से 0.2 हम ले सकते हैं इसको। तो फिर हम यहाँ पे अल्फा v की जब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे W माइनस W/g, अल्फा v की वैल्यू kv इंटू जी पुट करेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो W कॉमन निकाल के 1 माइनस kv आएगा। तो हमारा क्या बोलते हैं, तो हमारा जो नेट इफेक्टिव वेट ऑफ डैम होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, W माइनस W kv हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो वेट ऑफ डैम था उससे जो अभी जो वेट ऑफ डैम है वो कम हो जा रहा है, तो इसीलिए ये वर्स्ट केस है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ डैम है कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो अवे फ्रॉम डैम मूव करेगा, तो जो इफेक्टिव वेट ऑफ डैम है वो कम हो जा रहा है, जो कि कितना हो रहा है, W माइनस W kv हो जाता है। तो ये जो होता है हमारा किसके कारण होता है, इफेक्ट अर्थक्वेक के कारण होता है। तो फिर जो भी अर्थक्वेक ससेप्टेबल एरियाज होते हैं, ठीक है, तो उस एरियाज में हम इसको कंसिडर करते, इस अर्थक्वेक फोर्सेस को कंसिडर करके हम अपने डैम को डिजाइन करते हैं। इसके बाद हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा उसके कारण क्या जनरेट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जनरेट होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे। अर्थक्वेक के कारण जो फोर्सेस आएंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएंगे, तो उसके कारण जो एक्सीलरेशन आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से हमारा अर्थक्वेक के कारण फोर्सेस आएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होता है उसको हम क्या से डिनोट करते हैं, अल्फा h से डिनोट करते हैं। और ये हमारा 2 टाइप से हो सकता है, हमारा कौन कौन सा, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर और हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर हमारा क्या होता है कि जब हमारा जो डैम है में क्या होगा कि अपस्ट्रीम में जब पानी फिलअप होगा, ठीक है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में कोई पानी नहीं है, हमारा जब अपस्ट्रीम में पानी फिलअप होगा तो क्या करता है कि जो हमारा अर्थक्वेक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके कारण जो वाटर यहाँ पे है, तो वाटर में क्या जनरेट होगा, एक्सेस प्रेशर जनरेट हो जाता है अर्थक्वेक फोर्स के कारण। तो वो जो एक्सेस प्रेशर है वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे PE से हमने डिनोट किया है। और वो क्या होता है, हमारा एक वॉन कार्मन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने इसका जो फॉर्मूला है वो दिया है। हमारा क्या होता है, PE इज इक्वल टू 0.555 kH गामा W H स्क्वायर, ठीक है। ये जो इतना एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। जब हमारा
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थक्वेक फोर्स एक्ट करेगा तो उसके कारण यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होंगे उसमें क्या जनरेट होंगे, एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा हमारा एक्सेस प्रेशर PE है और इस यहाँ पे हमारा CG पे जो हमारा इसका टोटल जो एरिया होगा हमारा कहाँ लगेगा, CG पे लगेगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.555 KH गामा W H स्क्वायर होगा और इसका CG का जो डिस्टेंस होगा बेस से वो कितना होगा हमारा 4h/3π होगा। और यहाँ पे जो KH है ये क्या है हमारा फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, किस केस में, जब हमारा जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तब, ठीक है। तो यहाँ पे KH जो है हमारा फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है, जैसे वहां पे हमने KV लिया था जो कि हमारा फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी था जब हमारा जो फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था तब। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा जो हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स होता है वो क्या होता है। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स क्या होता था, बस यहाँ पे वाटर फिलअप हो जाएगा तो हमारा हाइड्रोडायनेमिक फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा वाटर फिलअप नहीं है ना हेड में ना टेल में, तब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फोर्स लगता है। हम मान रहे हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, इनर्शिया फोर्स लगेगा, क्योंकि ये अपने पोजिशन में रहने की कोशिश करेगा तो ये इसके कारण जो फोर्स लगेगा या फिर जो एक्सीलरेशन आएगा इसको ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेट क्या होता है, mg। तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। हमारा मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, w/g इंटू अल्फा h हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारा, तो ये अल्फा h है। तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी, w/g, और अल्फा h हमारा क्या होता है, kh इंटू जी होता है। ये हॉरिजॉन्टल के केस में होता है, वर्टिकल के केस में kv इंटू जी होता था हमारा। तो ये जो नेट इनर्शिया फोर्स जो जनरेट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, w इंटू kh का हो जाएगा। और kh हमारा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी जो वैल्यू है 0.1 से 0.2 तक लाई करेगी। ये किस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस में होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर होता है वो क्या होता है, सिल्ट प्रेशर होता है। जैसा कि हमारा जो वाटर होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिल्ट प्रेजेंट होगा, जो कि क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा हमारे डैम के पास। तो उसके कारण डिपोजिट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारा जो डैम है उसमें क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उसके कारण जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप का होगा, ठीक है। तो इसका जो CG होगा, इसका इस ट्रायंगल का जो CG होगा वो कहाँ लाई करेगा, h/3 फ्रॉम द बेस। ये हमारा सिल्ट के कारण होगा और ये क्या है, हमारा अर्थक्वेक लोड लग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है सिल्ट प्रेशर एक्ट करता है। जैसा कि जो हमारा सिल्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। तो यहाँ से ये h/3 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे ये h/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा हमारा जो बेस ऑफ ट्रायंगल है वहां से। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा प्रेशर ड्यू टू सिल्ट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ गामा सबमर्ज्ड h स्क्वायर इंटू KA हो जाएगा। KA क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर हमारा होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा P सिल्ट है जो कि यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है और जो P सिल्ट की वैल्यू ये है। और KA जो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर और इसकी वैल्यू होती है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। और जो phi है हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है जो कि सॉइल की प्रॉपर्टी होती है हमारा। और गामा सबमर्ज्ड क्या है, ये हमारा क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है हमारा, ठीक है। ये जैसे कि वाटर में पूरी तरह डूबा हुआ है तो ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ जो भी हमारा सिल्ट है उसका है, ठीक है। जितने भी हाइट तक हमारा सिल्ट डिपोजिट होगा उसका जो हाइट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्मॉल h कहलाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो किसके कारण होगा, प्रेशर ड्यू टू वेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा वेव जनरेट हो रहा है वाटर में और इसके कारण जो भी प्रेशर आएगा हमारे डैम में वो हम देखेंगे। ये जो हमारा वेव प्रेशर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा रिजर्वायर है, उसमें क्या जनरेट हो रहे हैं, वेव जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो वेव प्रेशर आएगा ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा हाइट ऑफ वेव। ये जो है हमारा क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। और ये जो है हमारा क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है।
तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, HW है। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप ऑफ क्रेस्ट टू बॉटम ऑफ ट्रफ, ये हमारा टॉप ऑफ क्रेस्ट है, ये बॉटम ऑफ ट्रफ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, HW कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारा फ्री वाटर लेवल है। ठीक है, ये वाटर सरफेस है और इससे जो हमारा क्रेस्ट है कितना ऊपर है, 2HW/3 और ये HW/3, ये आप ट्रायंगल टाइप से ही है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 2H/3 और H/3। तो आप इसको सम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे HW मिल जाएगा। तो ये ट्रफ और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, HW होता है। और जो हमारा वेव प्रेशर जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, HW पे डिपेंड करता है। तो जब हमारा जो F है, F क्या है, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंस इन किलोमीटर, मतलब कि जो ये हमारा डैम है, ठीक है, इधर जितना भी लेंथ में हमारा जो वाटर प्रेजेंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। कितना, अगर जो हमारा लेंथ ऑफ वाटर जो है 32 किलोमीटर तक है, 32 किलोमीटर से कम है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, HW के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारा जो F है वो ग्रेटर देन 32 किलोमीटर है तो हमारा जो हाइट ऑफ जो वाटर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू वेव एक्शन, हमारा क्या, जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी रहता है वेव के कारण वो हमारा कितना आता है, 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू HW। गामा डब्ल्यू हमारा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि हम 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लेते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा PW है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, हम किस तरह से लेते हैं, हम इसको ट्रायंगुलर शेप का अज्यूम करते हैं। ये जो हमारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा हमारा जो डैम है, ठीक है, ये जो डैम है और ये जो हमारा वेव जा रहा है, तो इसके कारण जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम एज ए ट्रायंगुलर शेप कंसिडर करते हैं। कितने हाइट तक, 5WH/3 हाइट तक हम इसको ट्रायंगुलर शेप में कंसिडर करते हैं। ये जो एरिया आएगा इसके अंदर, और इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा PW होगा, जो कि हमारा क्या लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर लगेगा हमारे जो डैम है उसमें। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.4 गामा डब्ल्यू HW हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लिया है तो हाफ ऑफ PW की वैल्यू इतना इंटू जो हमारा हाफ ऑफ बेस इंटू हमारा हाइट क्या हो जाएगा, 5/3 HW। तो इससे हमारा जो है टोटल वेव के कारण फोर्स हमारा कितने का आ जाएगा, 19.62 H² किलो न्यूटन पर मीटर का हमारा आ जाएगा, जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तब। और जो हमारा PW है ये हमारा कहाँ एक्ट करेगा, CG पे एक्ट करेगा। तो इसका जो डिस्टेंस होता है हमारा जो वाटर के सरफेस से वो कितना होता है, HW/8 मीटर का होता है, जो स्टिल वाटर। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा बुक में, ये HW/8 होना चाहिए, क्योंकि HW/8 होगा, क्योंकि HW/3 तो ये इतना ही है, तो ये तो उससे कम ही होगा ना, तो ये क्या होगा, HW/8 ये वाला होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू आइस। ये क्या होता है कि जब हमारा जो कोल्ड कंट्रीज होती है उसमें क्या होता है कि जब हमारा जो वाटर है वो क्या कर जाएगा, डैम के सरफेस में फ्रीज हो जाएगा। तो क्या करेगा कि जब वो मेल्ट होगा तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, जिसके कारण हमारा जो डैम है उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उसके कारण जो प्रेशर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, आइस प्रेशर कहलाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 250 से 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक वेरी करता है। ठीक है, तो ये हमारा आइस प्रेशर होता है। और जो हमारा 7th टाइप होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ डैम। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा वेट ऑफ डैम एक्ट करता है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं डैम में उसको रेजिस्ट करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ डैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप चाहें तो ये जो जिस बुक से मैंने पढ़ाया है इस बुक का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।